जय हिंद साथियों। इससे पहले कि इस वीडियो पर बहुत सारी रिपोर्ट आकर इसे डिलीट करवा दिया जाए या फिर इसकी रीच को डाउन करवा दिया जाए, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर फिलहाल भर्तियों के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो अब नॉर्मल चीज नहीं रही है। हो सकता है आपको लगता होगा कि आपका से डायरेक्ट ही सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पेपर लीक का जहां हम जिस चीज से उबर ही नहीं पा रहे थे, उसके अलावा भी बोर्ड के इंटरनल रूप से क्या क्या चलता है, प्रश्नों के डिलीट के नाम पर, प्रश्नों में बोनस के नाम पर, आउट ऑफ सिलेबस चीजें देने के नाम पर, क्या पता किन किन का सिलेक्शन करवाया जा रहा है। और इन चीजों को हम नॉर्मल मानकर छोड़ देते कि चलो सभी भर्तियों में 2-4% होते होंगे, लेकिन सिर्फ 2-4 भर्तियों की बात नहीं है, 2-4 प्रश्नों की बात नहीं है। अगर आप लगातार पीछे का पूरा पैटर्न देखें पिछले 3 सालों का, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी में खुलकर नाम लेता हूं, चाहे कोई भी बोर्ड का अध्यक्ष हो, चाहे वो खुलकर आपके कितना ही आज ट्विटर के माध्यम से आपसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन एक छोटा सा ट्वीट किया उन्होंने पेपर के बाद में कि हमारे द्वारा करवाया गया पेपर आपको कैसा लगा, उसका लेवल कैसा था। और उसमें कुछ ही देर बाद में बच्चों का जब रियल रिस्पांस देखने को मिला तो इस पोस्ट को डिलीट कर वापस से पोस्ट डाली गई, जिसमें से ऑप्शन तक हटा दिया गया कि आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन था क्या। यानी पैटर्न और सिलेबस जो आपको दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं और आपको लगता है कि मैंने ये सारी चीज कवर कर ली तो मेरा ये पार्ट कवर है, मैं अच्छे से एग्जाम दूंगा। और जब आप एग्जाम में जाते हो तो एक ही एग्जाम के अंदर आपको लगभग 20 से 25% ऐसे देखने को मिलते हैं जो आपके सिलेबस में कहीं दिए हुए नहीं है। तो क्या जो एग्जाम कमेटी बैठती है, एग्जाम के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो इतने सालों का एक्सपीरियंस, इतनी नॉलेज लेकर रखते हैं, हर एग्जाम के अंदर क्या उनसे हर बार गलतियां होती है? चलिए मानते हैं कि 2-4 क्वेश्चन किसी से भी गलत हो सकते हैं, चाहे कितने भी एक्सपर्ट हो, लेकिन पिछले 3 साल का ये रिकॉर्ड है 78। आप देख सकते हो लगभग 80 भर्तियों के अंदर कितने 215 से अधिक प्रश्नों को डिलीट किया गया है और 163 से अधिक प्रश्नों के उत्तर बदले गए। और जिनमें से आप जानते हैं कि पॉइंटों के कारण, यहां तक डेट ऑफ बर्थ के कारण लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। इतने सारे पेपरों के अंदर इतने सारे प्रश्नों का डिलीट करना, उनके उत्तरों को बदलना कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये कुछ ना कुछ गड़बड़ अंदर ही अंदर चल रही है, जो अपने लोगों को, जो करप्ट लोग हैं कुछ सिस्टम के अंदर जो घुस चुके हैं, जो अपने ही जैसे अपने भाई बंधुओं का सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, उनका तरीका कुछ अलग निकाल लिए। क्योंकि पता है पेपर लीक करवाते हैं, किसी को देते हैं, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई जांच बैठती है, तो कहीं ना कहीं दूसरी सरकार आती है, वो इसकी जांच करवाएगी, वो पकड़ लेती है, फिर इनका ये आपस में चूहा बिल्ली का खेल चलता रहता है। इसके चक्कर में पिस रहा है कौन है? एक आम स्टूडेंट जो तैयारी करता है ये सोचकर कि नहीं सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करता हूं। लास्ट समय जब 2018 में सेम यही पेपर हुआ था, उस समय विज्ञान का पेपर इस प्रकार का दे दिया, चाहे वो सेकंड ग्रेड के साइंस में साइंस से तैयारी करने वाला बच्चा हो जाए किसी, उसके अकॉर्डिंग अब क्या किया, कोचिंग वालों ने उसके लेवल का पढ़ा दिया। इस बार साइंस दे दी नॉर्मल, 40% साइंस क्या है, उसमें से कोई 1% आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, बाकी परसेंट चलो ठीक थे, सिलेबस के अकॉर्डिंग थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैथ के भी परसेंट मानते हैं, चलो 40% दे दिया। हालांकि पैटर्न तो ये कहता था कि साइंस के 50% आए, मैथ्स के 50% आए और जीके के आए। लेकिन जीके वाले जो 10-20% यहां से निकाले, यहां परसेंट दे दिए, वो इंडिया के क्या पता कहां से दे दिए। मैं जीके का ज्यादा नॉलेज तो नहीं रखता, लेकिन 20-25% एक्सपर्ट यही बता रहे हैं सब्जेक्ट की कि जो सिलेबस में थे ही नहीं वो दे दिए गए। अब आप सोच के देखिए, आप जिसकी तैयारी करते हैं 25-20-25%, कोई बच्चा, चलो आप कहोगे सर सबके लिए, ये तो कोई अलग थोड़ी, हर बच्चे के लिए कोई बच्चा, ये भी तो हो सकता है कि कोई मान लो सेकंड ग्रेड वगैरह की तैयारी कर रहा है, जिसका इंडिया का जीके अलग लेवल का था, उसने ये एग्जाम दिया उसके लिए, और ये अब उस नॉर्मल बच्चे के लिए जिसने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की, उसके लिए एग्जाम बराबर कहां रहा? या फिर उन लोगों के लिए अब एग्जाम बराबर रहा ही नहीं जो ये सोचकर चल रहे हैं कि कुछ भी आ सकता है पेपर में। अब इसके चक्कर में होता क्या है कि आज आप चुप रहेंगे, अगली भर्ती में फिर ये चीजें होगी। आज कोई आवाज नहीं उठाना चाहता, लेकिन सब हर चीज डरता है कि नहीं क्या होने वाला है इस चीजों से। हर भर्ती के अंदर प्रश्नों को डिलीट किया जा रहा है। लास्ट थर्ड ग्रेड भर्तियों में आप भी इस चीज के भुगतभोगी रहे होंगे कि आपके भी पॉइंटों के कारण कुछ पर्सन ऊपर नीचे हुए, डिलीट हुए, नॉर्मलाइजेशन हुआ, पता नहीं क्या हुआ। आपके इतना अच्छा स्कोर हो रहा था, मैं खुद पिछले कई सालों से इस चीज में खुद पिस रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में इन भर्तियों में चीजें हो, हमें मांग उठानी पड़ेगी। चाहे कितना ही बड़ा बोर्ड क्यों ना हो, कितनी बड़ी सरकार क्यों ना हो, आज अगर चुप रहेंगे तो आने वाली हर भर्तियों में, चाहे सीईटी हो, पटवार हो, पशु परिचर हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी भी कोई इसके अंदर वो नहीं है कि आरपीएससी में भी फर्स्ट सेकंड ग्रेड में आप देखो कितने सारे पर्सन डिलीट हो रहे हैं। तो ये पर्सन डिलीट करने वाली जो कमेटी इस पर्सनों को बनाती है, इतना सारा नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस रखने वाली अगर कमेटी से 150% अच्छे से नहीं बन रहे, यहां तक हम जैसे छोटे मोटे टीचर हैं जिनको सिर्फ 8-9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 400 पेज की अगर किताब मैं साइंस की बना सकता हूं, और उसकी हर लाइन में अगर मैं चैलेंज करता हूं एक्सपर्ट कमेटी को भी कि वो 400 पेज की बुक में इतनी कमियां नहीं निकाल पाएंगे जितनी कमियां उनके 150 प्रश्नों में निकल कर आ जाएगी। हर एक लाइन को लिखते समय 1000 बार सोचता हूं, कोई विवादित लाइन है तो ऑथेंटिक बुक से एक बार फिर से उसको एक बार देख लेता हूं। लेकिन ये 150% बनाते समय इनका दिमाग कहां जाता है? ना कोई सिलेबस का ध्यान रखा, ना कोई पैटर्न का, ना कोई लेवल का, कुछ भी बना दिया, दिमाग में आया वो लिख दिया। उत्तर पता नहीं क्या सही है, इंग्लिश में कुछ लिख रखा है, हिंदी में कुछ ही नाम है, इधर लिख रखा है प्रतिरोधकता, ऊपर लिख रखा है रेजिडेंस। मतलब खुद को जो बनाने वाला है शायद उसको सब्जेक्ट का या तो नॉलेज नहीं है, या ये काम हो रहा है जानबूझकर। जानबूझकर ऐसे लोगों के द्वारा जो अपने ही कुछ लोगों को सिलेक्ट करवाना चाहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के माध्यम से, जो थोड़ा बहुत आपको पता है, जब पॉइंटों में लोगों का सिलेक्शन ऊपर नीचे हो सकता है, 20-25% तो आपकी पूरी करियर को चेंज कर सकते हैं इसके अंदर।
तो ये कोई नॉर्मल मामला नहीं है साथियों। आपको ट्विटर के माध्यम से हो, सोशल मीडिया पर, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, आप ये देखते हैं कि वीडियो से क्या होता है, मेरे कमेंट करने से क्या होता है। सोशल मीडिया पर हर चीज को देखा जाता है, सरकार के द्वारा भी, और बोर्ड के अध्यक्ष भी आपको पता है कितने एक्टिव है। एक छोटा सा ट्वीट कर कर इन्होंने डिलीट कर दिया। अब आप इनके कमेंट में जाकर, हो सकता है इनको कमेंट ऑफ तक करना पड़ जाए। इसकी इन्होंने मतलब इतनी बड़ी अगर जिम्मेदारी ली है इन्होंने कि मैं बोर्ड का अगर अध्यक्ष हूं, हर चीज का, चलो अच्छी बात है, बच्चों के हर सवाल की जो भी प्रॉब्लम आती है बोर्ड को, यहाँ पर बोर्ड में हमें जाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट हमें ट्विटर के माध्यम से जवाब दे देते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात को छुपाने के पीछे क्या राज है? क्या कमेटी में प्रॉब्लम है, या वो कमेटी लगातार वही पेपर बनाती आ रही जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है? कमेटी के जो लोग, एक स्टूडेंट पर इतनी जांच होती है एक पेपर देने से पहले, आप कह रहे हो मैं बायोमेट्रिक्स करवाऊंगा, मैं सीबीटी, टीबीटी, पीबीटी, क्या पता कौन कौन सी टेस्ट करवाएंगे आप, कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, कभी कह रहे हैं ये पर इतने पारियों में करवाएंगे, बायोमेट्रिक्स है, सिग्नेचर चेंज कराएंगे, नया आधार कार्ड लाओ, फोटो चेंज कराओ। एक स्टूडेंट के साथ जब इतनी सारी जांच करवाई जा सकती है, तो एक वो टीम है जो एक एक्सपर्ट टीम है, उनके ऊपर जांच क्यों नहीं हो रही कि ऐसे लोग, शायद वो फर्जी लोग तो नहीं है जो सिलेक्ट हुए हैं खुद पेपर ले लेकर, उनसे पेपर नहीं बन रहा, उनके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, उनको ये नहीं पता है कि बुक में क्या दे रखा है, कहां से क्या प्रश्न मैं बना रहा हूं, उसकी हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है। एक बच्चा एक क्वेश्चन को जब पढ़ता है तो वो हाँ नहीं हर चीज को 1000 बार सोचकर एक आंसर टिक करता है। तो उसके लिए कम से कम एक्सपर्ट कमेटी को तो ये चीज सोचनी चाहिए ना कि मैं जो प्रश्न बना रहा हूँ वो कहां से बना रहा हूँ, क्या वो सिलेबस के अंदर है, क्या वो लेवल के अकॉर्डिंग है, वो एग्जाम के इक्विवेलेंट है कि नहीं है। कहीं से कुछ भी बना दो, बस आपकी कमेटी है, शायद पता नहीं वो कौन सी कमेटी है ऐसी जिनसे ये 150 प्रश्न नहीं बन रहे। और हो सकता है कि उनके अंदर तो वो एक्सपर्ट हैं, बना भी सकते हैं, लेकिन ऊपर से उन पे ऊपर दबाव है कि आप कुछ प्रश्नों को ऐसा दे देना जिससे मामला कोर्ट में जाए, भर्ती लंबी खींचती जाए, सरकार को भी बेनिफिट होगा कि कई सालों तक इस भर्ती की चर्चा रहेगी, चाहे कोर्ट हो गई, अखबारों में आएगी, कभी क्या आएगी, भर्ती एक रहेगी लेकिन 5 साल तक खूब सुर्खियां बटोर सकते हैं इस मामले के थ्रू। आपने थर्ड ग्रेड भी देख लिया होगा, आज तक इनकी कमेटियां बन रही है कि इतने सारे प्रश्नों पर पुनः विचार किया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। रियल में देखे साथियों, कोई भी भर्ती होती है, हर भर्ती में सेम पैटर्न को अपनाया जा रहा है। चाहे थर्ड ग्रेड देख लीजिए, आज एलडीसी का एग्जाम ये हुआ, इसको देख लीजिए, आने वाले समय में चाहे सीईटी हो, कोई भी एग्जाम हो, सीईटी जैसे सामान्य से एग्जाम के अंदर जिसे पात्रता कहकर उसमें भी आपको पता है नेगेटिव मार्किंग जोड़ दी। यहां तक कि कोई एग्जाम के अंदर, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, कहीं नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। और अगर आपको पेपर ही करवाना है तो डायरेक्ट इसमें वो रूल, पहले आपने ऐसे रूल बना दिए कि इसमें से सिर्फ 15 गुना लोग लेंगे। इनसे रूल सही से नहीं बन रहे हैं, कभी वेटेज जोड़ देते हैं, कभी पैटर्न सिलेबस को चेंज कर रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा ये भर्तियां किस ओर जा रही है, तैयारी करे तो किसके अकॉर्डिंग करे। एक बच्चा जो ना जाना कहां से वो पैसे जुटाकर, उसके माँ बाप कर्ज लेकर, गहने वगैरह गिरवी रखकर, कहां से उसके पैसे जुटाकर उसको तैयारी करने के लिए भेजते हैं। और उस तैयारी करने के बाद कई साल उसके गंवाने के बाद उसे पता चलता है कि मैं जिस चीज की तैयारी कर रहा था मेरे 10, 15, 20 साल खराब कर लिए, और लास्ट में मैं रहा बेरोजगार का बेरोजगार। और उसमें सबसे बड़ी कमी ये नहीं थी कि उसने पढ़ाई में कोई कमी रखी, उसने अपना 100% दिया, लेकिन सिलेक्शन कुछ ऐसे लोगों का हो गया जिनका बोर्ड करवाना चाहता था, और कुछ ऐसे प्रश्नों के माध्यम से हो, पेपर लीक के माध्यम से हो, चाहे इंटरनल इनकी सेटिंग चलती हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इसके अंदर। अगर गड़बड़ नहीं होती ना तो बोर्ड ऐसी ऐसी चीजों को छुपाने की कोशिश नहीं करता, इसके हर बार इसका कम से कम जवाब देता कि इतने सारे 80 पेपर के अंदर 500 से अधिक प्रश्नों के अंदर आपको चेंजेस डिलीट वगैरह करना पड़ रहा है, तो क्या कारण है इसका। और ये कोई सिर्फ 3 साल का रिकॉर्ड है, पिछले 3 सालों का। पिछले 3 सालों के अंदर जो पेपर हुए हैं उसका रिकॉर्ड है कि 250 से आप अधिक, 215 से अधिक प्रश्नों को तो क्या किया है, डिलीट, 163 प्रश्नों को बदला गया है। सिर्फ ये देखो, कर्मचारी चयन बोर्ड चाहे आरपीएससी हो। तो साथियों, आप सभी ट्विटर के माध्यम से हो, यूट्यूब के जितने भी मेरे साथी हैं जो भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, भले ही आपकी व्यू आए ना, आप भी अपना चैनल बना सकते हैं। आप भी सीधा वीडियो बनाइए और उसके अंदर अपनी बात को रखिए। किसी का भी वीडियो वायरल हो सकता है, किसी की भी बात सरकार तक। देखिए, जब एक ही मुद्दे पर बहुत सारे लोग जब बात करते हैं तभी उसका सरकार तक प्रभाव पड़ता है। अदरवाइज हम 2 से 2-4 टीचर है वो बात करेंगे और 5-7 दिन बाद में कोई सपोर्ट नहीं मिलता है जब हम जैसे लोगों को, तो उनको भी लगता है कि चलो किसी को कोई मतलब ही नहीं है तो क्या बोले, अकेला व्यक्ति फिर क्या करेगा। तो इसलिए आप सभी साथी जितना भी है इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। आप सभी चाहे तो शेयर करें, या अपने लेवल पर आप भी वीडियो बनाए ट्विटर के माध्यम से। इनके कमेंट में जाकर इतने कमेंट भर दो कि आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, तो इनसे जवाब मांगिए, क्योंकि इनके जिम्मेदारी है। जिम्मेदार व्यक्ति को पूरा दायित्व बनता है कि हर विद्यार्थी का जवाब दिया जाए, हर का नहीं तो सबका एक कॉमन सवाल है तो उसका तो कम से कम जवाब दिया जाए। तो साथियों, आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने उन साथियों तक पहुंचाइएगा जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या उनके पेरेंट्स हैं, उनको भी ये चीज समझनी चाहिए कि आज हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है और हमें आप सबके सपोर्ट की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।